भगवान ने गीता में स्वयं ही कहा है, देवी हेशो गुणमयी मम माया दुर्गया मामे में ये प्रतिपद्यन्ते माया में तो थे। ये गुणमयी त्रिगुणात्मक माया मेरी देवी माया है। ये इसको पार करना दुस्तर है, असंभव है, जो कोई नहीं पार कर सकता। सदैव इसमें घूमते रहेंगे, सत्वगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, ये गोल चक्कर घूमता ही रहेगा। अगर निकलना है तो मामे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण ले लेगा उसे वो माया से तर जाएगा। इसलिए भगवान को पुकारो, उनके चरणों को पकड़ो, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे नाथ, बचाओ, हम फंसे हैं, पापी हैं प्रभु, कलयुग में उत्पन्न हुए, अति शारीरिक कष्ट हैं यहाँ, अति मानसिक कलेशें हैं यहाँ, घर घर कलेश है प्रभु, बचाओ प्रभु, निकालो प्रभु, रक्षा करो, हम सब को बचाओ। जब हम उनको पुकारेंगे निश्चित रूप से आप देखिएगा कि भगवान पुकार सुनते हैं और कोई मार्ग नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा है, मेरी शरण, साधन की शरण मत लो। साधन तो भगवान को पुकारने के मात्र हैं। ये ना सोचो कि माला जपने से प्रभु मिलने वाले हैं, वो तो साधन है जिससे कि हम रुके टिके, थोड़े शुद्ध हो, हमारे अंदर की पुकार सच्ची हो जाए हृदय से भगवान के लिए। भगवान की शरणागति से, भगवान को पुकारने से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। वो दया के सागर स्वयं हाथ बढ़ा के हमें निकालेंगे और साधन का जो अहंकार करेंगे, अभिमान करेंगे, वो साधन करते रहेंगे, भगवान मुस्कुराते रहेंगे, करो करो और करो, शाबाश, यही करो, शुद्ध हो जाओ, आओ मैं मेरे पास आना अपने आप, कोई बात नहीं। लेकिन जिन जीवों ने अपना आश्रय छोड़ा, अपने बल छोड़ा, हरि का बल पकड़ा, यही भक्ति का मर्म है। समर्पण किया कि हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, बचाओ प्रभु, बचा लो। मैं साधन नहीं कर पा रहा, गुरु बताए साधन को नहीं कर पा रहा, कृपा करो, वो तुम्हारी आज्ञा है, तुम्हारी आज्ञा पालन नहीं हो रही तो भगवान को पुकारो, लेकिन बल साधन का ना लेना। साधन का बल लिया तो प्रभु की कृपा हट जाएगी, उन्हें लगेगा कि अभी खुद करना चाहता है, करो, कोई बात नहीं। सत्वगुण में स्थित होके ज्ञान मार्गियों की तरह तुम भी भक्ति में अपना बल दिखाओ, पहुंचो मुझ तक। लेकिन सबसे सरल मार्ग विशुद्ध भक्ति का तो आत्मसमर्पण है कि निरंतर पुकार, निरंतर पुकार, हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु निकालो, हे नाथ, निरंतर बस पुकारते जाओ। जब जब पुकार के साथ सच्चे अश्रुपात होंगे, तब तब समझो कि हमारी पुकार भगवान निश्चित सुनेंगे। अश्रुओं से ही भक्ति चलती है। जो बिना अश्रु के भक्ति कर रहे हैं वो अभी शुष्कता की स्थिति में है। भगवान तो अश्रु की भाषा सुनते हैं, भाव की भाषा सुनते हैं। अश्रु नहीं आ रहे तो अभिमान मत करो कि हम इतना पाठ, इतना जप, इतना कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सब शून्य सा ही है। अभी जब तक ये साधन भजन करते हुए हमारे अश्रुपात नहीं होंगे भगवान के लिए, जब तक तो ये शुष्कता है। भाव और भक्ति की शुरुआत अश्रुओं से ही होती है। जब प्रभु के लिए पुकार के साथ अश्रु निकलते हैं तब आप समझो एक भूख उठती है अंदर से, हे प्रभु बचा लो, प्रभु निकालो। अरे अगर हम इन क्षणिक सुखों को ही सत्य मानते रहेंगे, इस जीवन को सत्य मानते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे ये जीवन सत्य है, ये करना आवश्यक है, ये जरूरी है, लोग क्या कहेंगे, तब तक कहाँ प्रभु के लिए शुभात होंगे। सत्य नहीं है यहाँ। जब याद आएगी कि फंस गया प्रभु तुम्हारा अंश हूँ, जब अपने आप को पहचानोगे, जब समझोगे मैं ये शरीर नहीं हूँ प्रभु, मन बुद्धि मुझे फंसा रहे हैं प्रभु, ये माया है आपकी नाथ, मुझे बचा लो प्रभु। जब पुकारते पुकारते जब हमारा हृदय भरेगा सत्यता में, हम सचमुच लगेगा कि हम फंस गए प्रभु, ये दुखदाई संसार में बचा लो, फिर हमारे हृदय से पुकार जब निकलेगी तो निश्चित रूप से अश्रुपात होंगे। और अश्रुपात अगर नहीं हो रहे और पुकार रहे हो या साधन कर रहे हो, भजन भक्ति भी कर रहे हो,
तो समझो कुछ नहीं हुआ, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं करना, ये समझना कि आज तो कुछ नहीं हुआ। आज अश्रु ना आए प्रभु के लिए तो आज कुछ ना हुआ। हे नाथ, शुष्क पुकारे हैं मेरी, अभी मैं बस यही है आपको देने के लिए, आप इन्हें स्वीकार करो। मैं शुष्क हूँ, मेरे पास अश्रु नहीं है तुम्हें, मेरा अहंकार बहुत है, मैं अहंकार से कठोर हो गया हूँ प्रभु। अहंकार हमें कठोर करता है, जिसकी वजह से हमें अश्रु नहीं आते। जैसे जैसे अहंकार नीचे आएगा, वैसे वैसे जब जब हम प्रभु के लिए पुकार करेंगे, हमारे हृदय भर आएगा, अश्रु निकलेंगे। ये अहंकार के कारण हम लोग कठोर हो गए हैं, कुटिल हो गए हैं, जिसके लिए संतों ने कहा मोह सम कौन कुटिल खलकानी। कुटिलता का अर्थ है कठोर होना। कठोरता की वजह से ये अश्रु नहीं आते, क्योंकि संत निस्दिन निरंतर अश्रुओं की अपेक्षा करते हैं भगवान के लिए। उनको लगता है कि क्यों ना ऐसा हो कि निरंतर मैं रो, निरंतर मेरे अश्रुपात हो प्रभु, निस्दिन मैं रोता हूँ तुम्हारे लिए। यदि उनके निरंतर अश्रु नहीं निकलते, उनके रोज अश्रु भगवान के लिए नहीं निकलते, तो उनको लगता है कि प्रभु मैं बहुत कुटिल हूँ, बहुत कठोर हूँ प्रभु, मेरे इस हृदय को कठोर से कोमल कर दो प्रभु। मेरी कठोरता के कारण मैं नहीं रो रहा, मेरे पाप, मेरी साधना शुष्क है प्रभु, चिंता मत करो। शुरुआत में साधना शुष्क ही होती है, लेकिन कम से कम सेटिस्फाई तो ना हो, कम से कम ये तो ना समझो कि हम सही कर रहे हैं जब तक अश्रु नहीं आ रहे। जिस दिन भी अश्रु आए उस दिन सोचो कि आज मेरी साधना हुई, नहीं तो कुछ नहीं। बिन अश्रु के भगवान को नहीं कोई पा सका आज तक। भक्ति का मार्ग भाव का मार्ग है, और इस भाव के मार्ग में अश्रु ही मार्ग है। उनकी कृपा हम पर बरस रही है, फिर भी हम इतने कठोर हैं, इतने अहंकारी हैं कि अपने अहंकार के कारण भगवान को नहीं पुकार सकते सच्चे हृदय से। कोई भी ये ना सोचो कि हम बस हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, आज हमने इतनी माला कर ली, इतना मैंने आज पाठ किया है, इतना मैंने तप कर लिया, सेवा कर ली, लेकिन सबके बाद अश्रु नहीं आए ना, तो कठोर हैं हम, अहंकारी हैं हम। जब अहंकार टूटेगा, जब हृदय पिघलेगा, और जब हृदय पिघलेगा तो जिस दिन प्रभु के लिए अश्रु बहेंगे, निरंतर प्रभु के लिए अश्रु की चाह रहेगी। साधु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते अपने आप से। उनको लगता है कि क्यों ना निरंतर बह रहे हैं, क्यों ये अश्रु रुक गए प्रभु, क्यों ये ना बहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। सेवा भी करते हैं अपने आप को संभाल कर कि कोई बात नहीं, आज प्रभु की सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि मेरी कठोरता कब दूर होगी, कब मैं कुटिल से कोमल होऊंगा, मेरे हृदय कब कोमल बनेगा, जब मेरे निस्दिन निरंतर अश्रु बहेंगे, मेरी पुकार अश्रुओं के साथ होगी। अभी तो शुष्क है हमारी पुकारें, परंतु शुष्क पुकार भी महत्वपूर्ण है। हम शुष्क पुकारें करते रहें, शुष्क ही पुकारते रहें भगवान को। कभी तो हमारी अगर चाह रही, यदि हमने अपने आप को वहां नहीं रोका, हमने ये नहीं मान लिया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तो अवश्य हमारा हृदय पिघलेगा, अहंकार उतरेगा, और हमारे अश्रु बहेंगे। हम भगवान को आंसुओं से पुकारेंगे, हमारी पुकार के साथ अश्रु बहेंगे, तब समझो कि अब सच्ची पुकार हुई। लेकिन अभी भी कोई चिंता नहीं, पुकारो, पीछे से ये भी कहो कि हे नाथ, बहुत कठोर हूँ, बहुत पापी हूँ, हृदय बहुत कठोर है, हे प्रभु मेरी शुष्क पुकारें हैं, मेरी प्रार्थनाएं शुष्क है प्रभु, इन्हीं को सुन लो प्रभु, आप इन्हीं पुकारों से मुझ पर कृपा कर दो प्रभु।
बस इतना ही कहने पर परम दयालु श्री हरि हमारी बात को सुनेंगे, धीरे धीरे हमें हम पर कृपा करेंगे और हम शुद्ध होते जाएंगे सेवाओं से, भक्ति से, भजन से। और फिर कभी तो ऐसा दिन आएगा कि हम हमारा हृदय पुकारेगा भगवान को और हमारे अश्रु बहेंगे।